सर्वप्रथम माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप भी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय की असंतुष्ट गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में विलोम शब्द के ऊपर चर्चाएं की थी, हम लोगों ने पिछली कक्षा में विलोम शब्द के अच्छे तरीके से उसको देखा था, विलोम शब्द को अच्छे तरीके से उसको समझा था। अब हम उसी कक्षा को पुनः उसी क्रम में आगे करते हुए चलेंगे। यहाँ तक कि मान के चलिए आप विलोम शब्द के ऊपर मैंने 3 से 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 क्लासेस और जाएँगी, यानी 7 से 8 क्लासेस में आपका विलोम शब्द पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में क्या बोलते हैं विलोम शब्द पार्ट 3 देखा था, ठीक है? अब ये मान लीजिए पार्ट नंबर शायद वो पार्ट 4 था, शायद वो पार्ट 4 था, ये पार्ट अब नंबर 5 हो जाएगा। यानी मान के चलिए 7 से 8 वीडियो में आपका ये पूरा का पूरा विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने कक्षा को आगे की करने की अनुमति चाहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पिछले वीडियो में हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उसका निदान अवश्य किया जाएगा। जैसा कि अब हम आगे की ओर चलते हैं, आशा करता हूँ आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गमन, लिखा हुआ क्या? गमन, गमन। गमन का विलोम क्या हो जाएगा? गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का विलोम क्या हो जाएगा? आगमन। गमन का विलोम आगमन। देखिए जो गमन शब्द है आपका, जो ये आपका गमन शब्द है, इसका मतलब होता है कि प्रस्थान करना। गमन का मतलब होता है प्रस्थान करना। इसका क्या हो जाएगा? आगमन। इसका क्या हो जाएगा? आगमन। आगमन। गमन का मतलब होता है प्रस्थान करना, इसका हो जाएगा आगमन। ठीक? आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गम्य। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गम्य। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गम्य। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, इसको आप नोट करके चलिएगा। ये जो है आपका गम्य, इसका क्या हो जाएगा? आगम्य। गम्य का मतलब होता है जिस तक पहुंचा जा सके, जिस तक पहुंचा जा सके वो क्या है आपका? गम्य। ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो आपके परिवेश में बोले जाने वाले। गमन कहते हैं ना कि गमन यानी प्रस्थान कर गए, यानी वो गमन कर गए, यानी वो चले गए। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? आगमन। इसका क्या हो जाएगा? आगमन। गम्य। गम्य का क्या हो जाएगा? अगम्य। अगम्य का मतलब होता है जहां तक पहुंचा ना जा सके, जिसे प्राप्त करना आसान ना हो, वो क्या? अगम्य है। अगम्य है। और ये क्या है आपका? गम्य। गम्य का मतलब जिस तक पहुंचा जा सके, वो क्या है आपका? गम्य। जिस तक पहुंचा ना जा सके वो क्या है आपका? अगम्य। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गरल। क्या लिखा हुआ है? गरल। गरल का क्या हो जाएगा? सुधा, अमृत। गरल का मतलब होता है विष। ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो आप हमेशा सुनते हुए चले आ रहे हैं, आप इसको सुने हुए हैं। गरल है, गरल। गरल का मतलब होता है विष। इसका क्या हो जाएगा? सुधा, सुधा, अमृत। अमृत हो जाएगा, जीवनोदक कह सकते हैं आप, ये हो जाएगा गरल का। अब देखिए नीचे क्या है? गरिमा। गरिमा का मतलब होता है महत्ता। क्या होता है? महत्ता। क्या है? देखिए कुछ लोग महानता लिखते हैं, हिंदी में महानता कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द महत्ता होती है, महत्ता। ठीक, ये क्या है आपका? गरिमा। ये क्या है आपका? गरिमा। गरिमा का क्या क्या अर्थ क्या है? गरिमा का अर्थ क्या है? किसी का पद जो है बहुत ही ऊंचा ऊंचा हो, किसी का व्यक्तित्व बहुत ही गरिमामय हो, बहुत ही महत्ता हो, ये क्या है आपका? गरिमा। इसका क्या हो जाएगा विलोम? इसका हो जाएगा लघिमा। लघिमा का मतलब होता है सूक्ष्मता। लघिमा का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मता। ये क्या है आपका? लघिमा। लघिमा का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मता। आशा करता हूँ ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी शब्द मैंने आपको ऊपर बताए, अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन शब्दों में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। मैंने अगले वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी आपको, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक-एक शब्दों को लेके चला। अगर मैं चाहूँ किसी शब्दों को 15 मिनट में पूरे के पूरे शब्दों को मैं खत्म करा सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं। मैं एक-एक शब्दों को पढ़ाऊँगा, एक-एक शब्दों को आपको व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं इसको जोड़ूँगा, आपके व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, आपके क्या बोलते हैं,
आचरण में आने वाले शब्दों को मैं उन सब चीजों को जोड़ के आपको बताऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं गहरा, ये आप सुनते होंगे अपने आसपास में लोगों के मुखों से, या फिर महसूस किए होंगे, हाँ ये गहरा गहरा तालाब है, ये गहरा चीज है। ये चीजें आपके व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने वाली हैं। इन सब चीजों को आप जानते हैं। गहरा का क्या हो जाएगा? उथला। उथला का मतलब भी आप जानते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता होगा नहीं। गाढ़ा का मतलब भी आप जानते हैं, इसका पतला हो जाएगा। गुण का भी आप जानते हैं, ये उसका हो जाएगा अवगुण, यही जो दोषों से युक्त हो, जो दोष, ये वो क्या है आपका अवगुण है, गुण का अवगुण हो जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गुप्त भी आप जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की मुझे ज्यादा आवश्यकता है नहीं। जहां मुझे लगेगी आवश्यकता वहां मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। गुप्त का क्या हो जाएगा? प्रकट। गुरु, गुरु और लघु ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको भी जानते हो, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुरु और लघु। गुरु का मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा हो। गुरु का मतलब क्या होता है? जो बड़ा हो। इसका क्या हो जाएगा? लघु। लघु मतलब होता है छोटा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। ये जो गुरु शब्द है, ये गुरु, इसका मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा। ये क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। गृहस्थ। गृहस्थ। गृहस्थ और सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो गृह गृह के क्या बोलते हैं, नियमों से, कानूनों से बंधा हुआ हो, वो क्या है? गृहस्थ है। सन्यासी इन सभी चीजों से जो मुक्त हो, इन सभी चीजों से जो मुक्त हो, वो क्या है आपका? सन्यासी। अब देखिए घाटा आप जानते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं मुझे। इसका हो जाएगा मुनाफा। अब देखिए आपका घोष है, घोष है, इसका अघोष हो जाएगा। घोष और सघोष एक है, ठीक, इसका हो जाएगा अघोष हो जाएगा। यानी जो बिना ध्वनि का हो वो आघोष है। घोष मतलब ध्वनि होती है, इसका हो जाएगा अघोष। आप इन सब चीजों को जब वर्णमाला पढ़ेंगे, घोष, घोष हो गया, सघोष हो गया, ये सब चीज इसमें दिए हुए हैं। घोष और सघोष एक है आपका, इसका हो जाएगा अघोष। इसका क्या हो जाएगा? अघोष। इसका क्या हो जाएगा? अघोष, यानी बिना ध्वनि के अघोष। मैंने बताया ना, आ उपसर्ग है। किसी भी शब्द के पहले अगर आ उपसर्ग जुड़ा, उसका नकारात्मक भाव ये दे दिया, उसका नकारात्मक अर्थ ये देता है, नकारात्मक अर्थ दे दिया, यानी बिना ध्वनि के। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फल। फल का निष्फल, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं मुझे। फूल का कांटा। हेलना का सिकुड़ना। चंचल का स्थिर। चतुर का मूढ़। मूढ़, जो मूढ़ शब्द है, मूढ़ का मतलब होता है जो पागल है, जो क्या है? पागल है। वो क्या है? मूढ़। जिसको समझदारी नहीं, वो क्या है? मूढ़। जय का पराजय आप जानते हैं। जल का थल आपको पता है। जागरण। जागरण बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जागरण और निद्रा। जागरण का क्या हो जाएगा? निद्रा। अब देखिए बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, इस चीज को आप ध्यान रखना है, ये जो आपका है जागरण। अब देखिए ये जो शब्द है आपका जागरण, ये जो शब्द आप देख रहे हैं जागरण का, निद्रा, जागरण का मतलब होता क्या है? देखिए जागरण का मतलब होता है जागते रहना, नींद न लेना ही जागरण है। किसी उद्देश्य से जागना ही जागरण है। जागरण क्या कहते हैं ना, कि मंदिर में आज जागरण हुआ, मंदिर में पूरी रात जागरण चला, ये क्या है आपका? जागरण। किसी उद्देश्य से जागना ही आपका जागरण है। जागते रहना, जागरण का मतलब होता है जागते रहना, नींद न लेना। और सबसे सही मैं कहूँ, किसी उद्देश्य से नींद न लेना, किसी उद्देश्य से जागना ही आपका जागरण है। ये क्या हो जाएगा? इसका निद्रा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? निद्रा। अब देखो नीचे दी गई है जागृत। नीचे क्या दी गई है? जागृत। जागृत। जागृत का भी मतलब आप जानते हैं, इसका हो जाएगा सुसुप्त। सुसुप्त, ये जैसे ज्वालामुखी आप कक्षा 6 में पढ़े होंगे, जागृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। जाति का भी जाति। जाति, जाति जो है आपकी ये संज्ञा है। जाति जो है आपका संज्ञा है। इसका मतलब होता है, जाति का मतलब होता है ये समूह और वर्ग। जाति का जो मतलब है आपका, ये समूह से है, वर्ग से है। विजातीय का मतलब होता है भिन्न जाति। विजातीय शब्द आपको दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ये जागरण, जागृत, और ये जाति और ये जातीय, ये जो बेरी की बेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये शब्द है। ठीक। जागृत। जागृत का क्या हो जाएगा? सुसुप्त। जागरण का क्या हो जाएगा? निद्रा।
अब देखो नीचे है आपकी जाति। जाति, जाति जो है एक संज्ञा है। जाति क्या है? हमारी संज्ञा है। जाति जो होता है ये किसी वर्ग से रिलेटेड है। ये एक समूह को डिफाइन करता है जाति। इसका हो जाएगा विजाति, यानी जो भिन्न जाति का है वो विजाति है। वो भिन्न जाति का है जो है वो क्या है? विजाति है। जैसे मान के चलिए, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे गांवों में शाम के समय या दोपहर या सुबह के समय गाय को छोड़ा जाता है, भैंसों को छोड़ा जाता है, उसको उसको चराने के लिए। तो वहां पे बहुत सारे क्या बोलते हैं, भैंस की जातियां होती हैं। यानी वो क्या है? एक समूह है। एक समूह है। अब वो भैंसों के समूह में एक गाय चली जाए, उसे आप क्या कहेंगे? यानी ये भी जाति है, ये भिन्न जाति की है। ये भैंसों की जाति से बिलोंग नहीं करती है, ये अलग जाति का है। वही है जाति है, विजाति है, जैसा आज समाज में चल रहा है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक। अब देखो, अब नीचे आके चलते हैं। यहाँ पे एक शब्द है जाति, बहुत इंपॉर्टेंट। जागृत को आप ले लीजिए, ये क्या बोलते हैं, ये जागरण को ले लीजिए, जागृत को ले लीजिए, जाति को ले लीजिए और जातीय को ले लीजिए, जातीय को ले लीजिए। ये क्या है आपका? ये दोनों एक जैसे हैं, एक दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है समझने में, वो डिफरेंट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपका संज्ञा है और ये आपका जो है विशेषण है। जातीय क्या है? आपका विशेषण है। उस जाति से संबंधित जातीय। जातीय का मतलब होता है उस जाति से संबंधित, उस जाति से संबंधित ही जातीय है। अगर गायों का एक समूह है, ये गाय इस जाति से संबंधित है। गायों की बहुत सारी जातियां होती है। अब गाँवों में कहते हैं ना कि जर्सी है, ये साहिवाल है, ये ये क्या बोलते हैं, और ये क्या देसी है, मतलब अदर अदर प्रकार के नाम होते हैं। गायों की बहुत सारी जातियां होती हैं। यानी ये जातीय का मतलब हुआ कि उस जाति से संबंधित जातीय कहलाता है। ये आपका विशेषण है। वह सब जो किसी क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है, इसे विशेषण कहते हैं। ये जो है आपका उस जाति से संबंधित, यानी उस जाति से संबंधित ही जातीय है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? और विजातीय का मतलब भी होता है भिन्न जाति। विजातीय भी भिन्न जाति भी है। यानी उस जाति से संबंधित ना हो वो भी जातीय है। अर्थ दोनों का एक ही है, दोनों का मतलब एक है। बस ये आपका क्या बोलते हैं, इन दोनों का मतलब एक है। जाति और विजाति ये सब एक है, पर्याय आप कह सकते हो। हाँ, थोड़ा सा अंतर इतना है कि ये आपका संज्ञा है, ये आपका विशेषण है। ये आपका संज्ञा, ये आपका वर्ग को डिफाइन करेगा, किसी समूह को डिफाइन करेगा, और ये उस समूह से संबंधित एक जानवर को डिफाइन करता है। ये जो जाति है, जैसे जाति क्या काम करेगा, उस वर्ग से संबंधित किसी एक को स्पेसिफाई स्पेसिफाई करेगा, किसी एक जानवर को, किसी एक व्यक्ति विशेष को बताएगा कि हाँ ये फला जाति का है। ये उस चीज को डिफाइन करता है। ये विशेषण है और वो आपका संज्ञा है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है, आप मुझे बताइए, मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब आगे हम बढ़े। अब देखो यहाँ पे दे रखा है जीवन, जीवन का मरण, इसको हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जे का अजय, पिछली वीडियो में भी मैंने जे का अजय बताया था। अब इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात का अज्ञात, अब इसको भी मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ज्ञान का अज्ञान, अब इसको भी नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ज्येष्ठ का लघु, कितने में ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री है, इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योति, ज्योति का क्या होता है? तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। ये दोनों पर्याय हैं। अंधकार जो है ये दोनों क्या है? पर्याय हैं, पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। ज्योति का क्या हो जाएगा? तिमिर या अंधकार, कुछ भी आप कर दो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हुई होगी। एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करवा दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गे, यहाँ पे एक शब्द दे रखा है, यहाँ पे नीचे गे, देखिए आप, ये क्या है आपका? गे। गे का क्या हो जाएगा? आगे। गे का मतलब होता है गाया जाने योग्य ही गेय है। गाया जाने योग्य ही क्या है? गेय है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? अगेय। इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? अगेय। अब ठीक है, ये समझ में आ गया?
इसमें किसी प्रकार की समस्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गे, गे और गे, ठीक है, गे, इसका होता है अगे, अगे। गे का मतलब होता है, गे का मतलब जो होता है आपका, यानी जिसे आप जान सको, जिसे आप जान सको, वो क्या है, गे है। क्या है, गे। जिसे आप जान सको वो क्या है, गे है। अज्ञेय का मतलब जिसे जाना ही ना जा सके, वो अज्ञेय है। वो क्या है, अज्ञेय है। आ उपसर्ग गे, यानी वो क्या है, अज्ञेय है। गे मूल शब्द हो गया, आ उसका उपसर्ग हो गया। ये क्या है आपका, अज्ञेय, यानी जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ये गे और गे, ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में, नोटबुक के प्लेटफॉर्म पे आप नोट कर लेना, आपको दिखाई देगा वो। गे और अज्ञेय बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है। अब देख, गे का मतलब जिसे जाना जा सके, अज्ञेय जिसे न जाना जा सके। समझ में आया? आगे की ओर बढ़ते हैं हम। गोचर, गोचर, गोचर का मतलब है जिसे देखा जा सके। अगोचर मतलब जिसे ना देखा जा सके। अब देखिए गौड़ और प्रमुख, गौड़ और प्रमुख। देखिए गौड़ क्या है, गौड़ क्या है और प्रमुख क्या है। देखिए ये शब्द देखिएगा, गौड़, गौड़ का मतलब होता है पीछे। गौड़ का मतलब क्या होता है, पीछे। प्रमुख का मतलब होता है जो प्रधान हो। प्रमुख का मतलब क्या होता है, जो प्रधान हो, जो मेन हो, जो मुख्य हो, वो आपका प्रधान है। गौड़ का मतलब, गौड़ का मतलब होता है प्रधान का जो पीछे है, जो जो मुख्य व्यक्ति है। जैसे कहते हैं ना, एक जैसे एक पूरे समूह का एक नेतृत्व करता होता है, एक लीडर होता है। वो लीडर क्या है, वो लीडर मुख्य है, वो लीडर क्या है, प्रधान है। बाकी जो उसके पीछे है वो क्या है, गौड़ है। आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको गौड़ और प्रमुख का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे की ओर बढ़े। यह है आपका गौरव, और इसका हो जाएगा लाघव। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। अब देखना ध्यान से, गौरव का मतलब होता है, जैसे मैंने, जैसे अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको एक शब्द और था उसमें फंसा था, मैंने आपको बताया बताया था गरिमा, गरिमा, गरिमा शब्द मैंने आपको बताया था। वैसे यहाँ पे गौरव है, गौरव, गौरव का मतलब होता है सम्मान, गौरव, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये क्या है, गौरव है। लाघव का क्या होता है, तुच्छता। लाघव का मतलब क्या होता है, तुच्छता। लाघव क्या है, तुच्छता है। अब देखो ग्रामीण, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ग्रामीण। ग्रामीण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपका ग्रामीण। ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, ग्रामीण का क्या हो जाएगा, नागरिक। ग्रामीण का क्या हो जाएगा, नागरिक। ग्राम, ग्राम का क्या हो जाएगा, नगर। ग्राम में का क्या हो जाएगा, नागर। घना का छितरा, अब बिखरा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। ग्रामीण का नागरिक, ग्राम का नगर, ग्राम्य का नागर, घना का क्या हो जाएगा, बिखरा यानी छितरा। घना को बताने की आवश्यकता, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे बताइए। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या इसमें हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर चलते हैं। घर का क्या हो जाएगा, बेघर, बाहर, बताने की आवश्यकता नहीं है। चर का अचर हो जाएगा। चर मतलब होता है जो चलायमान हो, जो गतिशील हो, वो चर है, इसका अचर हो जाएगा। चिंतित का क्या हो जाएगा, निश्चिंत। चिर का क्या हो जाएगा, अचिर। चिर का मतलब क्या हो जाएगा, अचिर। चिर मतलब लंबे समय तक, चिर मतलब लंबे समय तक, अचिर। चिकना का खुरदरा, बताने की मुझे कोई आवश्यकता विशेष नहीं लगती है, जिसको बताने की भी आवश्यकता है। आगे की ओर बढ़े। चिकना खुरदरा। चिरंतन क्या है आगे, चिरंतन का हो जाएगा क्षणिक, नश्वर। जो क्षण भंगुर हो, जो नश्वर हो यानी नाशमान हो, वो क्या है, क्षणिक है, नश्वर है। आशा करता हूँ उसको भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चोर, चोर का क्या हो जाएगा, साहूकार, अब इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। छद्म का क्या हो जाएगा, व्यक्त करना। छद्म का मतलब होता है भ्रामक, नकली। छद्म का मतलब क्या होता है, भ्रामक, जो छलायमान हो, छद्म है, इसका हो जाएगा व्यक्त करना। छल का क्या हो जाएगा, निश्चल। छल का क्या हो जाएगा, निश्चल।
इसको बताने की आवश्यकता नहीं। जंगम, इसका हो जाएगा स्थावर। जंगम क्या है? गतिशील है। जैसे चर गतिशील है वैसे जंगम गतिशील है, इसका स्थावर हो जाएगा। जंगली का पालतू घरेलू, इसका मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जड़ मतलब होता है मूर्त, चेतन हो जाएगा, जड़ का चेतन। ज्वार का भाटा, ज्वार का भाटा हो जाएगा, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र में ज्वार भाटा आती है। समुद्र का उफान करके आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। घट के नीचे बैठ के नीचे नीचे पीछे की ओर लौट जाना आपका भाटा कहलाता है। इसको आप जानते हैं ज्वार भाटा। अब क्या है? झीना, झीना का क्या हो जाएगा? जो कमजोर हो, जो झीना हो कमजोर है, इसका हो जाएगा गाढ़ा। झोपड़ी का महल, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। टोटा, टोटा का क्या हो जाएगा? नफा। टोटा मतलब होता है नुकसान। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ये टोटा, इसको आप नोट करके चलिएगा। टोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका टोटा। टोटा का मतलब होता है नुकसान, इसका हो जाएगा नफा। नफा का मतलब होता है लाभ, फायदा। क्या हो जाएगा इसका? फायदा। क्या हो जाएगा इसका? फायदा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब जो छोटे कद का है इसका हो जाएगा लंबा। ठोस का मतलब आप जानते हैं, इसका हो जाएगा तरल। ढुलमुल, ढुलमुल का मतलब होता है अस्थिर। ढुलमुल का क्या मतलब है? अस्थिर। अस्थिर ही आगे क्या है? ढुलमुल। इसका हो जाएगा दृढ़, जो एकदम सुदृढ़ हो, एक स्थान पर तटस्थ हो, वो क्या है? दृढ़ है। तरुण का मतलब होता है युवा, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है आपका तरुण। तरुण का मतलब होता है आपका युवा, जो यंग है, नौजवान है, वो तरुण अवस्था है। इसका हो जाएगा वृहद। इसका क्या हो जाएगा? वृद्ध। इसका क्या हो जाएगा? वृद्ध। वृद्ध मतलब होता है क्या? बूढ़ा। वृद्ध मतलब क्या होता है? बूढ़ा व्यक्ति। जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है उसे आप क्या कहेंगे? वृद्ध। ये आपका हो गया ना टोटा। टोटा का मतलब क्या हो गया आपका? नुकसान। और एक टोटा का मतलब होता है, आप इस चीज को जानते रहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, टोटा दे रखा है आपका। टोटा कहाँ गई? ये टोटा। टोटा का मतलब नुकसान है, इसका आप अर्थ ले लिए नफा। ठीक। और एक टोटा का मतलब होता है क्षतिग्रस्त। टोटा का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त। ये टोटा का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त। अब जैसे आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग आप इसको टिक करके आइएगा। ठीक है? क्षतिग्रस्त भी होता है। टोटा का मतलब क्या होता है? क्षतिग्रस्त भी होता है। और टोटा का मतलब क्या होता है? नुकसान भी होता है। टोटा का मतलब क्या होता है? नुकसान। समझेगा ना? ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की, अब आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी भी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका निदान अवश्य किया जाएगा। अब आप यहाँ पे मान के चलिए, जैसे मैंने कुछ शब्दों को आपको बताया, ये बड़े के बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है आपके। मैंने आपको बताया जैसे ग्रामीण हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम्य हो गया, ये बड़े वो ये तीनों जो हैं चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की आपको समझने में दिक्कत आती है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका निदान अवश्य किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जागरण है, जागृत है, जाति है, जातीय है। ये आपके जो 4-5 यहाँ पे दे रखे हैं, जागरण, जागृत, जाति, जातीय, ये 3-4 जो आपको दे रखे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले शब्द हैं, इनकी संभावना बहुत ही ज्यादा है पूछे जाने की। देखिए जो आपका यहाँ पे जागरण शब्द आप देख रहे हैं, जागरण, जागरण, देखिए आप मान के चलिए इस चीज को, ये अब मानिए कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? जागरण। जागरण का क्या हो जाएगा? निद्रा। जागरण का क्या हो जाएगा? निद्रा। जागरण एक तरीके का एक्शन है। जागरण क्या है? जागरण क्या है आपका? जागरण जो है ये एक एक्शन है, एक क्रिया है। जागरण एक क्रिया है। जागरण एक क्या है? क्रिया है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। और जो आप जागृत है, जागृत, ये क्या है? आपकी क्रिया है, एक्शन। ये क्या है? आपकी क्रिया। जो आपका जागरण है वो आपका क्रिया है। जो आपका जागृत है, जो आपका जागृत है वो आपकी स्टेट है। स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट मतलब क्या होती है? अवस्था। ये क्या है? आपका अवस्था है। इस चीज को नोट करना,
अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा कि जागते रहना, जागरण का अर्थ क्या है? जागते रहना, नींद ना लेना, किसी उद्देश्य से जागना ही आपका क्या है? जागरण है। अब मैंने कहा आपको जागृत, ओ सॉरी, ये हाँ, जागृत, जागरण को आपको समझ में आया? एक्शन है, ये आपका क्रिया है, ठीक है? क्रिया है आपका। अब देखो जो जागृत है, जागृत का अर्थ होता है यानी सचेत अवस्था में आप ले सकते हैं, सचेत अवस्था में। या आप समझ लीजिए कि जगा हुआ, आपको जगा हुआ जो है वो जागृत है। सचेत अवस्था में है, किसी बात के प्रति सजग सजग है, तो आप उसको जागृत ले सकते हैं। जागृत का अर्थ ही है ये जगा हुआ, सचेत अवस्था में, ठीक है? जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि अब वह पूरी तरह से जागृत, यानी अब वह पूरी तरह से सचेत अवस्था में, ठीक है? ये चीज़ समझ में आया? अब इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप हमें बताइए। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है जागरण और जागृत में, बताइए। एक आपकी क्रिया है, दूसरा आपकी अवस्था है। ये आपका अवस्था है, जागृत आपकी क्या है? अवस्था है आपकी, कि फला व्यक्ति जगा हुआ है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, यानी किसी उद्देश्य से वो जग रहा है, वो उसकी क्रिया है। अब जागृत क्या है? एक अवस्था है, यानी सचेत अवस्था में, किसी बात के प्रति सजग है वो, जगा हुआ, ये क्या है? आपका जागृत। जागरण आपका एक्शन, जागृत आपका स्टेट। अब इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे बताइए। अब इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे बताइए कि किसी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो कल हम इसके आगे की ओर पढ़ेंगे, जैसे तामसिक का हो गया, तुकांत का हो गया, तुलनीय का, अतुलनीय का हो गया। अब हम इसके आगे की ओर कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम अनुमति चाहेंगे। अब मेरे प्राणायाम करने का समय हो गया है। आप लोग अगर हमें अनुमति दें तो मैं यहाँ से विदा लूँ, आपसे विदा लेना लेना चाहूँगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका निदान अवश्य करूँगा। किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका निदान अवश्य करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता-पिता को मेरा हृदय की असंतृप्त गहराइयों से उनके अमल कमल रूपी श्री चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।